बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको नवाबी सवैयों की रेसिपी बता रहे हैं जो बहुत शानदार और बहुत लजीज स्वीट डिश है और यूनिक भी है। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। 1.5 पैकेट हम सवैयाँ लेंगे और इसका बिल्कुल बारीक चूरा कर लेंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक पैन में हम घी डाल देंगे, आप चाहे तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो 5 टेबल स्पून घी लेंगे और बारीक चूरा की हुई सवैयाँ ऐड कर देंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो बस हमें इसका कच्चापन ख़त्म करना है, लाइट फ्राई करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरह हम इसे घी में ऊपर नीचे करके फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी है और अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। 1/2 कप चीनी है, ये डालेंगे और मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर और चीनी को हम इसमें मिक्स करेंगे। लो फ्लेम है, सारे काम हमें लो फ्लेम में करने हैं ये। तो जब तक चीनी और मिल्क पाउडर मेल्ट नहीं हो जाता हम तब तक इसे मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स हो चुका है, ये बहुत क्रंची होती है। तो हमें इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा दूध हमने इसमें ऐड कर दिया, ये क्रंची जो है थोड़ी कम हो जाए। तो दूध ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और अभी भी हमारा लो फ्लेम है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम फिर इसे कवर कर देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो 3 मिनट बाद ये देखिए बिल्कुल सेट है। तो बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं है, जो बहुत क्रंची हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो बस अब इसे हम बाउल में निकालेंगे, फ्राई पैन में नहीं छोड़ेंगे और मज़ीद डार्क हो जाएगी ये। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा बाउल लेंगे, आप किसी शेप का भी बाउल ले सकते हैं। तो मेरे पास ये वाला बाउल है तो मैं ये ले रही हूँ। 1/2 सवैयाँ हम इसमें डाल देंगे और इसे हम आधी सवैयाँ रख देंगे और आधी अभी काम पे ले रहे हैं। तो देखिए इस तरह हम इसको अच्छे से दबाएंगे, लेवल में करेंगे और अच्छे से सेट करेंगे। अब हम उसी पैन में जिसमें हमने सवैयाँ रोस्ट की थी, इसी में हम थोड़ा ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। तो थोड़ा हम घी डाल देंगे, 2 टेबल स्पून, और थोड़े ड्राई फ्रूट से ये कटिंग किए हुए बारीक। तो इसे हम रोस्ट करेंगे। तो हल्का सा हमें इसको क्रंची करना है, लाइट कलर देना है। तो ये ड्राई फ्रूट बहुत लाजमी नहीं है डालना, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो ये हम रोस्ट कर लेंगे, ये मैं कर चुकी हूँ। बस हल्का सा कलर देना था, क्रंची हो गए थोड़े से ये। और ये हमारे पास दूध है, 1 लीटर दूध था, इसे मैंने पका के 3 पाव कर लिया है। दूध की सारी स्मेल ख़त्म हो गई, बहुत अच्छा सा ये पक के तैयार है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और उसी में से मैंने दूध निकाल के रख लिया था, 1/2 प्याली दूध है। अब हम इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड। तो आपके पास कॉर्नफ्लोर या दोनों में से एक चीज़ है, कॉर्नफ्लोर है तो आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर 6 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास, सिर्फ कस्टर्ड पाउडर, तो आप 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ तो एक भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बस 6 टेबल स्पून ऐड करना था, मैं कर चुकी हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। और मिक्स करने के बाद हम इस दूध में डाल देंगे। तो दूध में देखिए बॉयल आ रहा है हल्का हल्का, तो इसमें डाल देंगे सारा एक साथ डाल रही हूँ मैं इसे कवर कर लूँगी फ़ौरन। तो देखिए चमचा चलाकर हम हिला लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें चीनी चेक करनी है, आपको चीनी कम लगती है तो आप और डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे, 3 मिनट पकाना है कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद। इलायची पाउडर डाल दूँगी, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और ये गरम ही हम सवैयों के ऊपर डाल देंगे। तो ये हम सारा डाल देंगे पर थोड़ा सा बचा लेंगे और फिर जो बाकी सवैयाँ जो हमने रखी थी बाउल में वो सारा इसके ऊपर हम डाल देंगे और फिर अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये सवैयाँ हमने डाल दी थी कस्टर्ड के ऊपर, सेट कर रहे हैं। अब जो बचाया था हमने थोड़ा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह हम कस्टर्ड से गार्निशिंग कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गार्निशिंग कर सकते हैं, आपको जैसे डिज़ाइनिंग करनी है इसके ऊपर कस्टर्ड की आप कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत सवैयाँ बची है तो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, फिर सेट कर देंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो लगा देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ये गरम गरम था, ठंडा हो जाएगा फिर हम फ्रीज़र में रखेंगे। बस वो ठंडा करना है फ्रिज के अंदर। तो ये ठंडा हो गया है और बहुत लजीज सी हमारी सवैयाँ बनी, नवाबी सवैयाँ कहते हैं इसे, बहुत उम्दा बन
बनती है। जब आप ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।